नमस्कार। ऑटो पूजा आज पहुंच चुकी है सीलमपुर विधानसभा क्षेत्र, जहां पर मुकाबला बहुत दिलचस्प इसलिए भी है क्योंकि पिछली बार यहां पर एक बार फिर से आम आदमी पार्टी मौका ले गई। मतीन अहमद जो लगातार ऐसे चुनाव जीतते रहे वो तीसरे पायदान पर खिसक गए। इस बार की अगर बात करते हैं तो इस बार बीजेपी ने अनिल गौड़ को चुनावी मैदान में उतारा है, आम आदमी पार्टी ने जुबैर चौधरी को और कांग्रेस ने अब्दुल रहमान को मौका दिया है। अब देखना होगा कि इस बार के इस चुनावी जंग में बाजी कौन मार ले जाता है। लेकिन चलिए टटोलते हैं इस बार यहाँ की जनता का मूड क्या है। इस विधानसभा क्षेत्र पर 1,81,000 से ज्यादा वोटर्स हैं। अगर पिछली बार की बात करते हैं तो पिछली बार यहाँ पर बीजेपी नंबर 2 की पार्टी रही। अब ऐसे में इस बार क्योंकि मतीन अहमद तो मुकाबले में है ही नहीं, अब जो इस बार मुकाबले में है उसको लेकर जनता क्या सोचती आई है उनसे बात करते हैं। सीलमपुर विधानसभा क्षेत्र के ही हैं आप सभी लोग? हाँ। तो कौन जीत रहा है सीलमपुर की जंग इस बार? बीजेपी। खाता खुल जाएगा बीजेपी का इस बार? खुल जाएगा पक्का? हाँ, पक्का 200%? हाँ 200%। क्या बात है, क्या कॉन्फिडेंस है। कौन जीत रहा है सीलमपुर में? बीजेपी का तो खाता ही नहीं खुला आज तक। बीजेपी जीत रही है सीलमपुर में। बीजेपी। हाँ अंकल जी, कौन जीत रहा है? ये केजरीवाल जीतेगा। हाँ भैया, कौन जीतेगा? केजरीवाल। ये तो कह रहे हैं बीजेपी का खाता खुलेगा इस बार। केजरीवाल इस इलाके से केजरीवाल। तो यहाँ पर जो उनके प्रत्याशी है उनको देख रहे हो, जुबैर को या सिर्फ अरविंद केजरीवाल को देख रहे हो? अरविंद केजरीवाल। सिर्फ अरविंद केजरीवाल को। भैया यहीं के हो सीलमपुर के, तो किसे जिता रहे हो इस बार? हम तो बीजेपी के हैं। सीलमपुर में बीजेपी के? हाँ जी। बात है, हैं? हाँ जी, जीत जाएगी सीलमपुर में बीजेपी? जीतेगी। अब तक क्यों नहीं जीत पाई थी? अब माहौल बदल गया है। माहौल बदल गया। भाई तुम तो 18 साल के हुए नहीं। हाँ भैया इधर तो आओ जरा। सफेद रंग की कमीज पहनी है, सच्ची सच्ची बोलना एकदम। कौन जीत रहा है इस बार? केजरीवाल ही जीतेंगे, और कौन जीतेगा? सीलमपुर में? हाँ। और दिल्ली में? पूरी दिल्ली में कितनी सीटें ले जाएगी केजरीवाल की पार्टी? 50+। 50+। क्या बात है। अम्मा कौन जीत रहा है इस बार? केजरीवाल जीतेगा। सीलमपुर में? सीलमपुर में। दिल्ली में? दिल्ली में भी। सीएम कौन सब जगह। है? सब जगह। सीलमपुर में तो चलो केजरीवाल की पार्टी जीती, और सरकार किसकी बनेगी? सरकार तो मुझे ना पता किसकी। मुख्यमंत्री कौन बनेगा? वही बनेगा। वही बनेगा। हाँ, कौन जीतेगा? हाँ केजरीवाल। केजरीवाल। हाँ अंकल जी, मूछे हो तो नत्थूलाल जैसी, केजरीवाल जीतेगा। और मूछे हो तो नथुलाल के। क्या बात है। केजरीवाल जीतेगा फिर से? हाँ जीतेगा। तो ऐसा क्या है सीलमपुर में कि केजरीवाल जीतेगा? भाई सब कुछ कर सुखी दे रहा है, हैं? सब कुछ दिया। सब कुछ दे दिया। हाँ। क्या क्या मिल गया आपको? हमें मिल गया, पानी है, बस का फ्री है। अच्छा, अब क्या चाहिए? अब और क्या चाहिए? क्या बात है भाई, और लोग नजर आ रहे हैं। और चलिए आइए। हाँ बाबा, कौन जीत रहा है इस बार? मोदी जीतेगा। क्या बात है, मोदी जीतेगा। सीलमपुर की जंग कौन जीत रहा है? मोदी जीतेगा। ये बताओ, कोहनी सी की उठा रखी है आपने मेरी तरफ? हाँ। कोहनी सी की मारने लग रहे हो आप मुझे? कौन जीतेगा? मोदी जीतेगा। मोदी जीतेगा। हैं, बताओ जरा। कौन जीतेगा अंकल जी इस बार? देखो जी, कुछ कह नहीं सकते। यहाँ सीलमपुर की सीट कौन निकालेगा? वैसे उम्मीद है तो यही है, झाड़ू वाले की। सीलमपुर में तो जुबैर को देखेंगे या फिर अब बाकी और प्रत्याशी को देखेंगे? देखेंगे, अब जिसको मौका लगेगा उसी का। प्रत्याशी को देख के वोट करोगे कि पार्टी को देख के वोट करोगे? वो तो पार्टी को देख के वोट करेंगे। पार्टी को देख के वोट करेंगे। अंकल जी, किसको देख के करेंगे वोट? हम तो झाड़ू को देंगे। झाड़ू पे करेंगे। तो झाड़ू इतनी पसंद क्यों है? पता नहीं, अब बस एक चस्का है। बस एक चस्का है। भाई आपने चस्के बहुत सुनोगे, लेकिन झाड़ू का चस्का ये आपने नहीं सुना होगा। कौन जीत रहा है इस बार सीलमपुर? केजरीवाल। झाड़ू। फिर से केजरीवाल? जी फिर से। ऐसा क्या है केजरीवाल में? अच्छी सुविधा दे रहा मैडम, और क्या चाहिए। नॉर्मल जिंदगी इंसान जो जी रहा है उसके लिए बहुत बढ़िया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि सारे मुसलमान अरविंद केजरीवाल के साथ हैं, ऐसा है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। बहुत से हमारे मोमडन भाई जो हैं बीजेपी को समर्थन कर रहे हैं, बहुत से कांग्रेस को समर्थन कर रहे हैं। सीलमपुर जहानाबाद में आप देखो जाके, आधे लोग कांग्रेस की तरफ है, आधे केजरीवाल की तरफ। नुकसान तो नहीं जाएगा केजरीवाल को इस चक्कर हो में? सकता है, हो सकता है। फिर कौन मार जाएगा बाजी? बीजेपी मारेगी, अगर मारेगी तो बाजी। बीजेपी बाजी। क्या बात है। तो राजकुमार यादव जी, ये बताइए कौन जीत रहा है इस बार सीलमपुर में? बीजेपी निकाल ले जाएगी बीजेपी? बिल्कुल 101%। और दिल्ली कौन निकालेगा? बीजेपी। क्या एक सुर में? कंफर्म बीजेपी 100%। अच्छा, बीजेपी। क्या बात है। बिल्कुल। तो भैया कौन जीत रहा है फिर दिल्ली की जंग? भैया यहाँ से तो आम आदमी पार्टी जीत रही है।
निकाल ले जाएगी आम आदमी पार्टी? बहुत अच्छी तो तरह जुबैर चौधरी के नाम पर पड़ेगा वोट कि केजरीवाल के नाम पर पड़ेगा? केजरीवाल की वजह से पड़ेगा और जो है जुबेर की वजह से ही पड़ेगा क्योंकि उनके पापा ने बहुत अच्छा कार्य किया है। अच्छा, तो इस बार प्रत्याशी बदला, इससे कोई फर्क पड़ता है क्या? कोई फर्क नहीं पड़ता। रहमान भाई ने तो काम ही नहीं किया इस एरिया के अंदर। अच्छा, तो इसलिए रहमान भाई को अच्छा वो बदल दिया है? ना, बहुत अच्छा किया, उनको बदल दिया। तो पिछली बार तो एक बड़े मार्जिन से जीत हुई आम आदमी पार्टी की, इस बार किसकी जीत होगी? देखो ये बराबर के तो कह नहीं सकते, आपके तीनों मुकाबले बराबर के। कांग्रेस भी मुकाबले में है यहाँ? क्योंकि तीनों बराबर यूं रहेंगे, यहाँ तत्व भर जाता पानी। अच्छा। और यहाँ कोई देखने नहीं आता, हाँ। इसलिए तिकोना वो रहेगा। अच्छा, त्रिकोणीय मुकाबला है? हाँ, त्रिकोणीय मुकाबला। त्रिकोणीय मुकाबले में आप किसे चाहते हो कि जीते? हम तो यहाँ बीजेपी को देंगे वोट। अच्छा, हाँ, क्योंकि यहाँ बिल्कुल पानी भर जाता है और देखने कोई आता नहीं। अब बीजेपी दिलाएगी मुक्ति? हाँ, मुक्ति दिलाएगी। तो आपको कौन पसंद है? केजरीवाल। केजरीवाल पसंद है, क्या बात है। तो केजरीवाल मुफ्त में वो बस यात्रा कर पाते हो इस चक्कर में, ये वैसी पसंद है? तो आज तक नहीं गई हूँ बस में। बस वैसी पसंद है केजरीवाल, क्या बात है। आइए कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। अंकल जी, कौन जीत रहा है इस बार दिल्ली? दिल्ली केजरीवाल। तो सीलमपुर किसे जिता रहे हो? सीरमपुर भी केजरीवाल। क्या बात है, सीलमपुर भी केजरीवाल। केजरीवाल क्यों पसंद है? क्यों पसंद है? दुनिया की सुविधा दी है उन्होंने। हैं? दुनिया की सुविधा दे रहा है। क्यों? दुनिया की सुविधा दे रहा है। और क्या? तो इस बार मुख्यमंत्री कौन बनना चाहिए? केजरीवाल। केजरीवाल बनना चाहिए। हाँ भैया, सीलमपुर के ही हो? कौन जीत रहा है इस बार सीलमपुर में? केजरीवाल। केजरीवाल के जबरदस्त फैन हो, हैं? बिजली बिजली पानी का बिल नहीं आ रहा लग रहा है। हाँ। कहाँ के हो? सीलमपुर के हो? कौन जीत रहा है सीलमपुर? केजरीवाल। तो केजरीवाल क्यों पसंद है भाई मेरे? बस पसंद है हमें। ऐसी क्या वजह है? वजह ये है, सारे काम वो बिना किए करवा देते हैं और कोई नेता करवाते नहीं। कौन कौन मुकाबले में? कांग्रेस भी है मुझे लग रहा। तो ये कुछ और लोगों से बात करते हैं कि मुद्दे आखिरकार इस बार हैं क्या, और बड़ी बात ये कि क्या इस बार मुद्दों के नाम पर वोट पड़ेगा भी? मुद्दों के नाम पर पड़ेगा वोट या पार्टी और नेता देख देख के? ये हो तो कह नहीं सकता हम कुछ भी। हम तो कांग्रेस को वोट डालेंगे, जिसको भी डालेंगे। ये रहमान साहब के चक्कर में है क्या? जी कांग्रेस बस को वोट है? बस बस। किसको डलेगा भैया वोट इस बार और किस कारण से? जिसको भी डलेगा डल जाएगा। मुद्दे क्या हैं? मुद्दे क्या होते हैं? वही जो मुद्दे होते हैं, जिनके जो होते हैं वही होते हैं। अब हमें क्या पता क्या मुद्दे हैं। कौन लग रहा है मुद्दे पूरे करेगा इस बार? ये तो राजनेता है, कोई मुद्दे पूरे नहीं करता। हर इंसान करोगे कि नहीं? करेगा। वोट तो डालेंगे, क्यों ना डालेंगे, ये तो हक है हमारा। सरकार किसकी बनाओगे फिर? हम तो चाहते हैं जी केजरीवाल आए बस। कौन जीत रहा है भैया सीलमपुर इस बार? सीलमपुर जी केजरीवाल जीत रहा है इस बार। फिर से केजरीवाल? आज बिल्कुल केजरीवाल जीत रहा प्रत्याशी बदल दिया, कांग्रेस में आ गए, इससे कोई फर्क पड़ता है? है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा जी, हमें तो काम से केजरीवाल? मतलब है। हाँ, केजरीवाल से मतलब केजरीवाल है। बढ़िया काम कर रहे हैं। हाँ, काम बढ़िया कर रहा है। उन्हें लिया है तो कुछ दिया भी, ऐसी बात थोड़ी है। अब दिल्ली का सीएम कौन बनेगा? केजरीवाल ही बनेगा। कौन बनेगा दिल्ली का सीएम? केजरीवाल। अंकल, कौन जीत रहा है इस बार दिल्ली? केजरीवाल का चांस ज्यादा है जी। और सीलमपुर कौन निकाल रहा है इस बार? सीलमपुर के भी क्या नाम है, मदीन साहब के बेटे हैं, वो निकालेंगे। अच्छा, जुबैर। आइए कुछ और। अंकल जी, क्या लग रहा है माहौल बाजार में, किसकी चर्चा हो रही है आजकल? माहौल तो आम आदमी पार्टी की है। आम आदमी पार्टी की। और बाहर किसकी है इस बार? बाहर का हमारे को नहीं पता। अंकल, दुकान में बैठ के डिप्लोमेसी कर रहे हो? हमारे को नहीं पता इस बार का। भाई अंकल मुस्कुराहट में कुछ छुपा रहे हैं, आप खुद ही समझ जाओ कि कौन जीतेगा। भैया बताएंगे हमारे भैया, कौन जीत रहा है इस बार दिल्ली? मोदी। बीजेपी। और सीलमपुर सीट निकाल लेगी सर बीजेपी? बीजेपी निकाल लेगी। बीजेपी 70 में से 65-60 सीटें आ जाएंगी। और ये वाली सीट जहाँ खाता नहीं खुला, बीजेपी आ जाएगी। अनिल गौड़ है, आ जाएगी। निकाल लेंगे गौर साहब? यहाँ इस इलाके से भी निकालेंगे या जो बाकी के इलाके वहीं से निकालेंगे सीट? नहीं, बीजेपी आ जाएगी दिल्ली में। बीजेपी इस बार आएगी। दिल्ली को समझ में आ रही है अब कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। काम नहीं हुआ दिल्ली में। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है। 25 साल से बीजेपी आई कहाँ है, अब आएगी बीजेपी। अब आएगी बीजेपी। भाई लंबा इंतजार हो चुका है और लोग कह रहे हैं कि बस, लेकिन अब वो इंतजार खत्म हो रहा है। भैया हमारे डिप्लोमेसी करेंगे कि बात करेंगे? भैया कौन जीत रहा है इस बार दिल्ली की जंग? केजरीवाल जीतेगा। और सीलमपुर सीट कौन जीत रहा है? भाई ये तो मुझे पता नहीं, जो भी उम्मीदवार उठ रहा है यहाँ से वो तो पहले से ही है। यहाँ की तो पक्की सीट होती है। अब की बार जो पहले यहाँ का सांसद था या विधायक जो भी था, वो जिसमें पार्टी में चेंज हुआ था, वो उसकी बार का। अच्छा, कांग्रेस की बात कर रहे हो क्या? केजरीवाल की पार्टी में हो गया ना अपना। यहाँ का जो पहले विधायक था वो केजरीवाल में चला गया। वो केजरीवाल ही जीतना वहाँ से तो। अच्छा, केजरीवाल ही जीतना है वहां से तो। बाजी खरीदारी कैसी चल रही है?
अम्मा कैसी चल रही है खरीदारी? ठीक चल रही है। और राजनीति में तो अब नेता आ रहे होंगे हाथ जोड़ने की नहीं? बिल्कुल आ रहे हैं। तो आप किसे दोगे आशीर्वाद? केजरीवाल। झाड़ू पसंद है? बिल्कुल, झाड़ू लगाते हैं तो पसंद है। झाड़ू लगाते हैं तो पसंद है, क्या बात है। आबा जी सेम आंसर, सेम सेम आंसर, क्या बात है। तो भाई देखिए, झाड़ू पसंद है और बड़ी क्या जबरदस्त बात कही कि झाड़ू लगाते हैं इसलिए झाड़ू पसंद है। भाई आपने लहंगे बहुत देखे होंगे, लेकिन लहंगे सीलमपुर में भी खूब हैं। बिक्री सही हो रही है अंकल? ठीक हो रही है, मार्केट सजी पड़ी है लोगों से कि बिल्कुल। नहीं? हाँ बिल्कुल सजी पड़ी। और सियासत में कौन से नेता इस वक्त बादों की झड़ी लगा रहे हैं आपके लिए? वो बीजेपी वाले। तो इस बार मोदी जी के नाम पर वोट पड़ेगा कि यहाँ के जो प्रत्याशी हैं उनके नाम पर वोट पड़ेगा? वो तो बात तो मोदी जी, बात तो मेन तो वही है। और अनिल गौड़ कैसे इंसान है वैसे वो भी सही पर्सनली? है, वो भी सही है। लोगों के बीच में रहते हैं हाँ हाँ। या सिर्फ मोदी को देख के आंख हाँ, मीच के डल रहा वोट? नहीं यार, भाई मोदी जी तो है ही है, हाँ। मेन तो मोदी है। मेन हाँ, तो मोदी उन्हीं के हाँ, नाम पर है। और हाँ। तो इस बार दिल्ली में सरकार बना लेगी बीजेपी? बढ़नी तो चाहिए, उम्मीद तो है। उम्मीद है। माहौल क्या लग रहा है? माहौल अभी तो इतना ही हैं? लग तो रहा है। लग रहा है? बिल्कुल 100%। इस बार लग रहा है बदलाव चाहिए। बिल्कुल बदलाव चाहिए। ठीक। क्या वजह है इस बदलाव की अंकल जी? बदलाव ये मतलब एक तो दोनों जगह एक सरकार हो जाएगी, हाँ, डबल विकास होगा। हाँ। पहले अच्छा, हाँ डबल इंजन वाली सरकार चाहिए। हाँ। दिल्ली में ये बड़े वक्त बाद इस तरह की बातें हो रही हैं कि बदलाव चाहते हैं, क्योंकि आपको याद होगा अन्ना आंदोलन के बाद एक लहर आपको देखने को मिली थी जब लोग भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहते थे। उसके बाद आपने देखा कि घोषणाएं हुई और उन घोषणाओं के नाम पर भी खूब वोट पड़े। लेकिन लोग अब कह रहे हैं सब घोषणाएं नहीं, हमें काम चाहिए। पहुंच चुके हैं इस विधानसभा क्षेत्र के ब्रह्मपुर इलाके में, जहां पर आइए लोगों से जानते हैं कि आखिरकार उनके मुद्दे हैं क्या और इस बार चुनाव में किन मुद्दों पर वोट पड़ने वाला। अंकल जी, किन मुद्दों पर वोट पड़ेगा इस बार इस विधानसभा पर? किस मुद्दे पर पड़ेगा? हाँ। वही सफाई का ही है, और इनके पास क्या मुद्दा है? तो कौन सी पार्टी लग रहा है कि आपके मुद्दों का समाधान कर पाएगी? बीजेपी कर पाएगी। तो इस बार बदलाव है? हाँ भैया, बदलाव। बीजेपी भाई बड़े लोगों की मिलीजुली राय यहाँ पर मिल रही है। कुछ लोग कह रहे हैं बीजेपी, कुछ लोग कह रहे हैं कांग्रेस और कुछ लोग कहते नजर आ रहे हैं आम आदमी पार्टी। किसकी बनवा रहे हो सरकार इस बार? देखो ये भी पता नहीं, अभी तो इनमें आपस में ही चल रही है। और आपकी किससे चल रही है? हमारी तो बीजेपी पे चल रही है। तो इस बार सरकार किसकी बनवा रहे हो? देखो अभी तक तो सोच रहे हैं कि बीजेपी की बननी चाहिए। अच्छा, और आगे कब पर और ये सीलमपुर विधानसभा क्षेत्र कौन जीत रहा है इस बार? देखो अनिल गौड़ की सोचने और अब इधर भी लग रही है, देखो और पता लगता है। तो भैया कौन जीत रहा है इस बार दिल्ली में? दिल्ली में तो भारतीय जनता पार्टी आ रही है। लगा तो मफलर रखा है आपने। तो मफलर तो देखो हमारी पहचान है, उसमें क्या बात है। वो तो मफलर केजरीवाल साहब लगाते थे ना पहले। केजरीवाल जी लगाते हैं मफलर, तो कोई भी लगाते हैं मफलर, किसी के लिए वो नहीं है कि अच्छा, मफलर वाली आइडेंटिटी आपकी? ना बस नहीं, टोपी या मफलर कोई भी लगा सकता है। मगर भारतीय जनता पार्टी इस बार आ रही है। जीत जाएगी दिल्ली बीजेपी? बिल्कुल जीत रही है जी। यहाँ से तो अनिल गौड़ का इतना अच्छा काम हो रहा है, उन्होंने काम करा है हमारे इलाके से। सीलमपुर खाता तो खुला नहीं अभी निकल तक। रही है जी। सारे जो है इलाके के लोग, सीलमपुर के लोग, चारों तरफ के अनिल गौड़ के साथ लगे हुए हैं। तो ये अनिल गौड़ के नाम पर या मोदी जी के नाम पर डलेगा वोट? यहाँ पर तो मोदी जी का नाम तो है ही है, वो तो है ही भी, देश के राजा हैं। मगर अनिल गौड़ ने काम करे हैं, सबके काम करे हैं। जैसे भी जो जिसने को काम कह दिया कि पहले वो निगम पार्षद रहे हैं, तो गली गली में घूमते थे। अच्छा, यहाँ पर हमारे मंदिर वगैरह बने हुए हैं, उनकी सफाई व्यवस्था भी करी है, उनका व्यवहार भी बढ़िया है, हर किसी से मिलते हैं, हमारे पास भी आए, सबके पास आते जाते हैं। हाथ जोड़ रहे हैं आजकल सब लोग आके। सबसे मतलब मिलते हैं। अनिल गौड़ ही आए या बाकी के लोग भी आए? जुबैर आए, हमारे अब्दुल पास कोई रहमान नहीं आए? आया। अनिल गौड़ के अलावा न जुबैर जी आए, जानते जुबैर भाई को भी हैं, और रहमान भाई को भी जानते हैं, कोई नहीं आया हमारे पास। तो वो भाई नहीं मानते क्या आपको? वो आते ही नहीं इलाके में, यहाँ पर तो आए नहीं कभी। ऐसा क्यों है? वो तो वो जाने, तो जो आ रहे हैं उसी को तो लोग मानेंगे ना जी। भाई जो आएगा साथ उसी को जाएगा, वही साथ पाएगा, ये बड़ी बात कह दी भैया ने। हाँ भैया, तो बिल नहीं आ रहा आपका? हाँ बिल्कुल जी रहा, इस एरिया में किसी का भी बिल नहीं आ रहा, इसीलिए केजरीवाल को सपोर्ट जा रहा है आपका? सपोर्ट बिल्कुल। बहनें और हमारी लड़कियां बस में सफर कर रही हैं। तो कितनी बचत कर लेते हो आप? सारी बचत ही बचत है, पहले तो इसी में चला जाता था, जो कमाते थे 10-5 हज़ार रुपए। तो सेविंग का क्या कर रहे हो फिर आजकल? है सेविंग का मौज कर रहे हैं, सेहत बना रहे हैं, 60 साल की उम्र है। बाल काले कर रखे हैं आपने? काले, उस सेविंग से काले बाल हो रहे हैं। लेकिन चेहरे पर लग नहीं रहा 60 साल की उम्र आपकी। तो जब ही तो नहीं लग रहा।
जब फ्री की बत्ती पी रहे पर हैं। ये तो चलो ये तो आपका 5-7 साल की बचत है, उससे पहले भी तो बचत कराई होगी किसी ने। किसी ने बचत नहीं सारी करी। सेहत 5-7 साल में बनाई है। परेशान थे, अब खुशहाल है। पहले परेशान थे, जो 5-7 साल में बचत की है ना उससे पूरी सेहत बनाई है 60 साल में। उसी से मौज ले रहे हैं। और नहीं मिले तो? हैं? और नहीं मिले तो? नहीं मिले तो फिर देखी जाएगी। तो पूरा डायलॉग बोलो ना, मौज ले रहे नहीं मिल रहे तो खोज ले रहे। हाँ, खोज लेंगे। कोई और फ्री वाला खोज लेंगे। कोई और भी वाला खोज लेंगे। सीलमपुर के हो भैया? जी किसे जिता रहे हो इस बार? बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी जीत रही है सीलमपुर में? क्यों नहीं जीत रही? अनिल गौड़ के चक्कर में कि मोदी जी के चक्कर में? मोदी जी के चक्कर में। कौन अंकल जी, कौन जीतेगा इस बार? देखो जी, उम्मीद तो कांग्रेस की हो है। और दिल्ली में सरकार कौन बनाएगा? दिल्ली में सरकार कांग्रेस की बनेगी, राहुल गांधी की। हैं? तो ये रहमान साहब के चक्कर में सीलमपुर जिता रहे हो कांग्रेस को कि गांधी जी के चक्कर में? नहीं, गांधी जी के चक्कर। गांधी मतलब राहुल गांधी के चक्कर में? राहुल गांधी के चक्कर में, रहमान के चक्कर में नहीं। तो आम आदमी पार्टी नहीं अच्छी लगती? है? आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी अच्छी है। और बीजेपी? बीजेपी भी सही है। तो सही है, लेकिन बेस्ट कांग्रेस है। बेस्ट कांग्रेस है। कांग्रेस को बहुत दिनों से चांस नहीं मिला, कांग्रेस आनी चाहिए। अच्छा, हाँ। कांग्रेस करेगी सुधार दिल्ली का? हाँ, वही करेगी अब, क्योंकि काफ़ी दिन से कांग्रेस का अभी नहीं आया। कांग्रेस आएगी तो इंशाल्लाह सुधार होगा आपका बहुत जल्दी। कांग्रेस आएगी तो सुधार होगा। लोग यहाँ पर इस विधानसभा क्षेत्र की बात करते हैं तो कांग्रेस को मुख्य मुकाबले में मान रहे हैं। उनका कहना यह है कि कांग्रेस भी मुकाबले में है। तो यहाँ की जनता की नब्ज को टटोलने के बाद एक बात समझ में आती है कि यहाँ के लोग ये कहते नजर आते हैं कि यहाँ पर मुकाबला आम आदमी पार्टी और साथ ही साथ कांग्रेस के बीच में। हालांकि ज्यादातर सीटों पर जब हमने लोगों की नब्ज को टटोला तो ये जाना कि लोग ये कहते नजर आते हैं कि कांग्रेस मुख्य मुकाबले में नहीं है, लेकिन यहाँ पर लोग कहते हैं कि कांग्रेस मुख्य मुकाबले में है। हालांकि कुछ लोग ये भी कहते नजर आते हैं कि यहाँ पर पलड़ा बीजेपी का भारी है। अब फिर वही घूम फिर कर बात आ जाती है कि इंतजार 8 तारीख का करना होगा, क्योंकि 8 तारीख को जनता ने जो बातें कही हैं वो कितनी सच हैं, इसको लेकर पिक्चर क्लियर हो जाएगी। तो अगली विधानसभा के लिए आप देखते रहिए।